नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, रात्रि के उस गहन मौन में जब समस्त जगत निद्रा में विलीन हो जाता है, तब भी मनुष्य का चित्त शांत नहीं होता। उसके भीतर कोई अदृश्य तरंग निरंतर उठती रहती है। कभी किसी वस्तु को पाने की तृष्णा, कभी किसी प्रिय के खो जाने का भय, और कभी बिना कारण हृदय में उतरता हुआ दुख। ऋषियों ने कहा था, ये सब केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति कार्य करती है, जिसे वे मोह जाल कहते थे। मोह अर्थात वो मायावी आवरण जो आत्मा को देह से बांध देता है, जो अस्थाई को शाश्वत प्रतीत कराता है, जो मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि उसका सुख बाहरी संसार में छिपा है। जब कामना उत्पन्न होती है तो चित्त भविष्य में भटकने लगता है। जब भय उत्पन्न होता है तो प्राण कांपने लगते हैं, और जब दोनों पूर्ण नहीं होते तब भीतर जन्म लेता है दुख। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। इच्छा ही अंततः अशांति का द्वार बनती है। परंतु प्रश्न ये है, यदि मोह इतना पीड़ादायक है तो मनुष्य उससे मुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्यों बार बार वही इच्छाएं जन्म लेती हैं? क्यों वही भय अलग अलग रूपों में लौट आता है? और क्यों मनुष्य सत्य को जानते हुए भी माया के इस जाल में फंसा रहता है? कहा जाता है, मोह बाहर नहीं होता, वो चित्त की गहराइयों में छिपा एक अविद्या बीज है। जब तक ये बीज जीवित रहता है, तब तक मनुष्य संसार को वैसे नहीं देख पाता जैसा वो वास्तव में है। और यहीं से प्रारंभ होती है आत्मा और माया के मध्य वो अदृश्य युद्ध, जिसका वर्णन योगियों, वेदांतियों और तत्वदर्शी ऋषियों ने किया है। धीरे धीरे ये मोह केवल विचार नहीं रहता, वो मनुष्य की संपूर्ण चेतना पर अधिकार करने लगता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, यहाँ तक कि उसका जीवन भी उसी अदृश्य आकर्षण के अनुसार चलने लगता है। ऋषि इसे चित्तवृत्ति का बंधन कहते थे, क्योंकि जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या कल्पना से आसक्त हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश धूमिल होने लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जिस वस्तु को पाने की इच्छा सबसे अधिक होती है, उसी को खोने का भय भी सबसे अधिक होता है। और जहां भय है, वहां शांति कभी स्थिर नहीं रह सकती। यही मोह का रहस्य है। वो पहले आकर्षण बनकर आता है, फिर आदत बन जाता है, और अंततः बंधन। मनुष्य सोचता है कि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर रहा है, परंतु सत्य इसके विपरीत होता है। धीरे धीरे इच्छाएं ही उसे नियंत्रित करने लगती हैं। संस्कृत में इसे वासना चक्र कहा गया है। वासना से संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प से कर्म, कर्म से पुनः आसक्ति, और आसक्ति से जन्म लेता है दुख। यही कारण है कि गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिस विषय का मन निरंतर चिंतन करता है, उसी से आसक्ति जन्म लेती है। परंतु मोह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। कभी मनुष्य अपने नाम से मोह रखता है, कभी अपने रूप से, कभी अपने ज्ञान से, और कभी अपनी ही बनाई हुई पहचान से। यही अहंकार का सूक्ष्म रूप है, एक ऐसा अदृश्य आवरण जो आत्मा को ये भूलने पर विवश कर देता है कि उसका वास्तविक स्वरूप असीम और शुद्ध है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, मोह कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं देता। वो केवल थोड़ी देर के लिए मन को भ्रमित करता है, क्षण भर का सुख देकर दीर्घकालीन रिक्तता छोड़ जाता है। और तब मनुष्य पुनः किसी नए आकर्षण की खोज में निकल पड़ता है, बिना ये समझे कि वो जिस आनंद को बाहर खोज रहा है, वो तो सदैव उसके भीतर ही उपस्थित था। यहीं से प्रारंभ होती है वैराग्य की पहली झलक, जब आत्मा पहली बार संसार की चमक के पीछे छिपे शून्य को देखना प्रारंभ करती है। जब वैराग्य की वो पहली किरण चित्त को स्पर्श करती है, तब मनुष्य के भीतर एक विचित्र संघर्ष आरंभ होता है। एक ओर संसार उसे अपनी ओर खींचता है, और दूसरी ओर आत्मा किसी अज्ञात मौन की ओर बुलाने लगती है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, स्वयं उसका चंचल मन है। मन जो कभी स्मृतियों में भटकता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, जो कभी सुख की आशा करता है तो कभी दुख की आशंका से कांप उठता है। ऋषियों ने इसे मनोमाया कहा था,
एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति जो सत्य को ढक देती है। जब मनुष्य किसी वस्तु को मेरा कहता है, उसी क्षण भय जन्म लेता है, क्योंकि जहां अधिकार की भावना है, वहां खोने की संभावना सदैव रहती है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होते हैं। वे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, परंतु उनसे बंधते नहीं। वे संबंध निभाते हैं, परंतु उनमें स्वयं को खोते नहीं। पर सामान्य मनुष्य के लिए ये सरल नहीं, क्योंकि मोह केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं जुड़ा होता। वो स्मृतियों, भावनाओं और अधूरी इच्छाओं से भी बना होता है। कभी एक पुराना अपमान वर्षों तक भीतर जलता रहता है, कभी किसी व्यक्ति का वियोग संपूर्ण जीवन को शोक में बदल देता है, और कभी भविष्य का भय वर्तमान की शांति छीन लेता है। यही संसार चक्र है, जहां मनुष्य बाहर से स्वतंत्र दिखाई देता है, पर भीतर अनगिनत अदृश्य बंधनों में जकड़ा होता है। किंतु योगियों ने कहा, इस जाल से मुक्ति संभव है जब साधक अपने भीतर उतरना प्रारंभ करता है, जब वो अपने विचारों को केवल देखना सीखता है, जब वो इच्छा और भय के मध्य स्थित साक्षी को पहचान लेता है, तब मोह की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उपनिषदों में इसी अवस्था को दृष्टा भाव कहा गया है। जहां मनुष्य पहली बार समझता है वो ना तो अपने विचार है, न भय, न इच्छाएं, बल्कि वो तो उन सब का साक्षी चैतन्य है। और जैसे ही ये अनुभूति गहरी होने लगती है, माया का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। परंतु क्या केवल ज्ञान से मोह समाप्त हो जाता है, या फिर माया साधक को अंतिम क्षण तक परखती रहती है? नहीं, माया इतनी सरलता से अपना अधिकार नहीं छोड़ती। वो साधक को अंतिम क्षण तक परखती है, कभी सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, और कभी आध्यात्मिक गर्व के रूप में भी। यही कारण है कि अनेक साधक बाहरी संसार से दूर चले जाते हैं, परंतु भीतर का मोह फिर भी शेष रह जाता है। क्योंकि मोह केवल वस्तुओं का त्याग करने से समाप्त नहीं होता, उसकी जड़ तो अहंता और ममता में छिपी होती है। जब तक भीतर ये भावना जीवित है कि मैं करता हूं, ये मेरा है, तब तक बंधन किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। ऋषियों ने कहा था, माया का सबसे सूक्ष्म रूप वही होता है जिसे मनुष्य पहचान नहीं पाता। कभी व्यक्ति धन का त्याग कर देता है, परंतु प्रशंसा की इच्छा नहीं छोड़ पाता। कभी वो संसार से दूर चला जाता है, पर भीतर सम्मान पाने की आकांक्षा बनी रहती है। और कभी वो मौन धारण करता है, परंतु मन के भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। यही सूक्ष्म मोह है, जो दिखाई नहीं देता पर आत्मा को बांधे रखता है। इसीलिए वेदांत में केवल बाहरी त्याग को पर्याप्त नहीं माना गया। वहां कहा गया, सच्चा संन्यास वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का त्याग है। जब साधक ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उठती इच्छाओं को बिना दबाए केवल देखता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, भय उठता है और विलीन हो जाता है। दुख भी स्थायी नहीं है, परंतु एक तत्व ऐसा है जो सदैव अपरिवर्तित रहता है, जो हर अनुभव का साक्षी है, जो न जन्म लेता है न नष्ट होता है। उपनिषद उसी को आत्मा कहते हैं। और जिस क्षण साधक उस आत्म चैतन्य की एक झलक पा लेता है, उसी क्षण संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगता है। अब उसे बाहरी सुखों में पहले जैसा रस नहीं मिलता, क्योंकि उसने भीतर के उस मौन को छू लिया होता है, जो किसी भी भोग से कहीं अधिक गहन और दिव्य होता है। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है। आत्मा की ओर बढ़ते हुए साधक को सबसे अधिक भय किस बात का होता है? संसार खोने का नहीं, बल्कि स्वयं के मिट जाने का। क्योंकि अहंकार जानता है, जिस दिन पूर्ण सत्य प्रकट होगा, उस दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही वो अंतिम द्वार है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। वे सत्य के निकट पहुंच तो जाते हैं, परंतु भीतर कहीं ना कहीं स्वयं को बचाए रखना चाहते हैं। अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है, वो कभी सीधे विरोध नहीं करता। वो साधक से कहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करो, पर अपनी पहचान मत खोना। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आत्मबोध का अर्थ किसी नई पहचान को पाना नहीं, बल्कि हर झूठी पहचान का विलय है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक मृत्यु का भय बना रहता है। जब तक वो स्वयं को मन मानता है,
तब तक विचारों का संघर्ष चलता रहता है, और जब तक वो स्वयं को अहंकार मानता है, तब तक संसार का प्रत्येक आघात उसे पीड़ा देता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत कहता है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अर्थात जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो जन्म ले रहा है और मिट रहा है वो भी तुम नहीं हो। फिर तुम कौन हो? यही प्रश्न साधना का मूल है, और यही प्रश्न मोह के समस्त जाल को काटने की शक्ति रखता है। जब साधक गहन ध्यान में इस प्रश्न के साथ भीतर उतरता है, को हम, मैं कौन हूं, तब धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, इच्छाएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं, भय धुंधला पड़ने लगता है, और दुख, जिसे वो कभी अपना सत्य मानता था, अब केवल एक क्षणिक तरंग जैसा प्रतीत होने लगता है। तब पहली बार साधक अनुभव करता है, मोह का अस्तित्व केवल अज्ञान में था। जैसे अंधकार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी प्रकार मोह भी केवल आत्मविस्मृति है। और जिस क्षण आत्मस्मरण जागृत होता है, उसी क्षण भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। अब संसार वैसा ही रहता है, लोग वही रहते हैं, पर साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वो वस्तुओं में सुख नहीं खोजता, अब वो संबंधों में स्वयं को खोता नहीं, अब वो भय से संचालित नहीं होता, क्योंकि उसने उस चेतना को छू लिया होता है जो सदा पूर्ण है, जो सदा मुक्त है, न कभी बंधी थी, न कभी बंध सकती है। और तभी ज्ञानी पुरुष मौन होकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जान चुके होते हैं जिसे संसार जीवन का सत्य मानकर भाग रहा है, वो केवल माया की छाया है। सत्य तो सदैव भीतर था, निर्विकल्प, निराकार और अनंत। परंतु क्या मोह का अंत हो जाने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार से दूर चला जाता है? क्या वो भावनाओं से रहित, निस्पंद और शुष्क हो जाता है? नहीं, यही आध्यात्मिक रहस्य का सबसे गहरा पक्ष प्रकट होता है। जब मोह समाप्त होता है, तब जीवन पहली बार वास्तव में प्रारंभ होता है, क्योंकि अब मनुष्य संसार को पकड़ने के लिए नहीं जीता, वो उसे समझने लगता है। अब वो प्रेम करता है, परंतु उस प्रेम में भय नहीं होता। अब वो कर्म करता है, परंतु फल की व्याकुलता नहीं रहती। अब वो संसार में चलता है, पर भीतर मौन बना रहता है। यही अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है, जहां शरीर संसार में रहता है, पर चेतना उससे परे स्थापित हो जाती है। ऋषियों के मुख पर जो अलौकिक शांति दिखाई देती थी, वो किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी, वो उस अंतर्दृष्टि का फल थी जिसमें उन्होंने देख लिया था कि संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है। धन बदलता है, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, यहाँ तक कि भावनाएं भी क्षण क्षण बदलती रहती हैं। परंतु इन सब परिवर्तनों के पीछे एक चेतना ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। जब साधक इस सत्य में स्थिर होने लगता है, तब संसार का भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु भी अब उतनी भयानक नहीं लगती, क्योंकि वो समझ चुका होता है, जो नश्वर है वही मिटेगा, पर जो शाश्वत है उसे कौन नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि महर्षियों ने कहा, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो किसी पर्वत, गुफा या तीर्थ में छिपी नहीं। मुक्ति तो उसी क्षण उपलब्ध हो सकती है जब मनुष्य अपने भीतर के मोह को पहचान ले, क्योंकि बंधन संसार नहीं है, बंधन केवल अज्ञान है, और ज्ञान कोई सूचना नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब ये अनुभव घटित होता है, तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो मौन ही ज्ञान है, वो मौन ही समाधि है, और वही मौन अंततः मनुष्य को उस परम सत्य तक ले जाता है, जहां न इच्छा शेष रहती है, न भय, न दुख, केवल शुद्ध चैतन्य, केवल अनंत शांति, केवल वो जिसे ऋषियों ने सच्चिदानंद कहा। और तब साधक को पहली बार ये अनुभूति होने लगती है कि वो जीवन भर जिस सुख की खोज करता रहा, वो कभी बाहर था ही नहीं। जिस आनंद के लिए उसने संबंध बनाए, धन कमाया, मान सम्मान की आकांक्षा की और असंख्य इच्छाओं के पीछे भागता रहा, वो आनंद तो उसके अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में छिपा था।
पर मोह ने उसकी दृष्टि को बाहर की ओर मोड़ रखा था। यही माया की सबसे अद्भुत शक्ति है। वो मनुष्य को सदैव उस दिशा में दौड़ाती है जहां तृप्ति कभी स्थायी नहीं मिल सकती। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। एक भय समाप्त होता है तो नया भय सामने आ जाता है। एक दुख मिटता है तो मन किसी और रिक्तता को पकड़ लेता है। और इसी अनंत चक्र को संसार ने जीवन मान लिया। लेकिन ऋषियों ने कहा, ये जीवन नहीं, ये अवचेतन प्रवाह है। एक ऐसी निद्रा जिसमें मनुष्य जागते हुए भी सोया रहता है। जब तक भीतर विवेक जागृत नहीं होता तब तक वो अपने ही मन के जाल में भटकता रहता है। विवेक अर्थात सत्य और असत्य के मध्य भेद करने की क्षमता, नित्य और अनित्य के मध्य अंतर को पहचानना। यही कारण है कि वेदांत में विवेक को साधना का प्रथम द्वार कहा गया, क्योंकि बिना विवेक के मनुष्य मोह को प्रेम समझ बैठता है, आसक्ति को समर्पण समझता है और भय को सुरक्षा। परंतु जैसे जैसे चेतना जागृत होती है, मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। अब दूसरों की प्रशंसा या निंदा उसके भीतर तूफान उत्पन्न नहीं करती। अब वो धीरे धीरे उस मौन में स्थिर होने लगता है जहां आत्मा का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। योगियों ने कहा है, जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। लेकिन आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वो संकेत देती है, मौन में, ध्यान में, अंतर की उस गहराई में जहां विचार पहुंच नहीं सकते। और जो साधक उस मौन को सुन लेता है, उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता। अब वो जीवन से भागता नहीं, अब वो संसार का विरोध भी नहीं करता, वो केवल जाग जाता है। और जागरण के बाद मोह का समस्त जाल स्वप्न की भांति विलीन होने लगता है। तभी ज्ञानी कहते हैं, मुक्ति प्राप्त नहीं करनी पड़ती, केवल जागना पड़ता है। और जब ये जागरण पूर्ण होने लगता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। अब उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। अब उसका मन हर छोटी घटना से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने उस सत्य का स्पर्श कर लिया होता है जो परिवर्तन से परे है। पहले वही मन जो इच्छाओं के पीछे भागता था, अब भीतर की शांति में विश्राम खोजने लगता है। पहले वही चित्त जो भय से कांप उठता था, अब साक्षी भाव में स्थिर रहने लगता है। यही चित्त शुद्धि है, जहां मन धीरे धीरे अपनी अशांति खो देता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को एक गहरा त्याग करना पड़ता है। वस्तुओं का नहीं, अपने भ्रमों का। उसे छोड़ना पड़ता है, वो झूठा स्वरूप जिसे वो वर्षों से मैं मानता आया था। क्योंकि सत्य का प्रवेश वहीं होता है जहां अहंकार का अंत होता है। यही कारण है कि अनेक महापुरुष मौन को इतना महत्व देते थे। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन वो अवस्था है जहां मन की निरंतर भागदौड़ समाप्त होने लगती है। और जैसे ही भीतर का कोलाहल शांत होता है, आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उपनिषदों में कहा गया, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां शब्द लौट जाते हैं। अर्थात सत्य को केवल सुना या पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना साधक को स्वयं पड़ता है। ध्यान, जप, स्वाध्याय, वैराग्य, ये सब केवल द्वार हैं, परंतु उस द्वार के पार प्रवेश तभी होता है जब मनुष्य भीतर से पूर्ण ईमानदारी के साथ स्वयं को देखने लगता है, अपने भय को, अपनी इच्छाओं को, अपने मोह को, बिना उनसे भागे। और जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस कर लेता है, उसी के भीतर प्रकाश का जन्म होता है। यही आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य है। ये किसी और को बदलने की यात्रा नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा है। और अंततः जब ये जानना पूर्ण हो जाता है, तब साधक अनुभव करता है, वो कभी बंधा ही नहीं था। बंधन केवल मन की कल्पना थी, मोह केवल एक स्वप्न था। और जिस मुक्ति को वो खोज रहा था, वो तो सदैव उसके अपने ही भीतर उपस्थित थी। यदि ये वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस मौन को अनुभव करें जो सदैव आपके भीतर उपस्थित है। क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं मिलता, वो आत्मा की निस्तब्ध गहराइयों में प्रकट होता है। मोह, इच्छा, भय और दुख का ये जाल तभी टूटता है जब मनुष्य स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है।
याद रखिए, आप केवल ये शरीर नहीं है, आप केवल विचार नहीं है, आप वो शुद्ध चैतन्य है जो हर अनुभव का साक्षी है। इसी आत्मस्मरण के साथ इस ध्यान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। धन्यवाद।